देखो ये रामायण जो है ना वो 4 अक्षर से मिलके बने हुए 4 अक्षर कौन कौन से? रा, मा, या, औना। ये 4 अक्षर से मिलके एक शब्द बने। कौन से? तो कहते रामायण। और ये रामायण शब्द के अगर हम सब संधि विच्छेद करेंगे तो कान निकलते राम बनायन। राम मतलब होते प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और आयन मतलब होते आईना और आईना मतलब होते दर्पण। और दर्पण वो जेला आप सब रोज देखो जिसमें अपन चेहरा निहारतो और निहारे के पश्चात में रोज फेयर लवली क्रीम ला लगातो पाउडर ला लगातो है ना। वो एक आईना है दीदी जिला आप रोज देखो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित रूपी आईना के बात करे हैं और ये रामचरित रूपी मानस जो है वो आईना के बारे में एक संत बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते हैं। ध्यान से सुनना करेगा कि दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा। दुनिया की आईना मतलब जेन आईना को हम देखते है ना, जिला हम देखते अपन चेहरा देखते हैं। अभी सबके सब आए हो बिना आईना देखे कोनो नहीं आए हो दीदी हो, सबको आईना देख के आओ ना, दर्पण ला देख के है ना। तो ये दुनिया रूपी आईना है, लेकिन ये रामचरित मानस रूपी एक आईना ऐसे है जिनमें बहुत कुछ दिखते हैं। देकर संत बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते हैं कि दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा। दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा और इस रामायण रूपी आईना में देखो तो एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा, एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा। और वैसे एक अच्छा चरित्र रूपी चरित्रवान रही कौन? तो कहते मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। जिला आप सब जाना तो भगवान राम जी ने वो मर्यादित बेटा है। देखो हम ये दुनिया में कई प्रकार के भक्तन, भगवान एक है लेकिन ओकर नाम अनेक। हमन अनेक भक्त अनेक प्रकार के नाम से बुलाथन। कैसे? भगवान राम ला कई जन्मन श्री राम कथे, कई जन्मन श्री राम, कई जन्मन जय जय श्री राम, कई जन्मन सीता राम, कई जन्मन राम राम, ऐसे कहते दीदी हूँ। आप मन कौन से नाम से बुलाते हो बोला आप मन जानो। लेकिन ये रामचरित मानस के रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम के मतलब राम नाम के आगू में मर्यादा पुरुषोत्तम जोड़े हुए। कारण एक सती कि भगवान राम जो रही वो मर्यादित बेटा रही, संस्कारी बेटा। जिला आप सब जाना तो हाँ लड़का मन से निवेदन एक चुप रहो, ठीक है? कथा सुनो, तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा जरूरी है। काबर तुम ही मन आने वाला भविष्य नरेंद्र मोदी बन सकते हो, है नहीं? कैसे? तो रामचरित मानस सुनना बड़ा ही जरूरी है तुम्हारे मन में। काबर देखो आज की युवा पीढ़ी मन ला ही ज्यादा सुनना चाहिए दीदी हो। काबर ही मन आगू राम बनिए। अच्छा आप मन कौन कौन मन राम जैसे बेटा चाहते हो? हाथ ऊपर करके संदेश दो। बस 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 सबके जनो तो बाकी चला रावण चाहिए। रावण गला मामूली इंसान नहीं स्थिति हो। भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त अगर ये दुनिया में कोनो रहीस ना तो वो रावण रहीस। लेकिन अलग बात है जब रावण बने तब करी, तब करे बाद में बने शक्ति मिल गए बोला, बने वरदान मिल गए, घमंडी हो गए तब वो कर घमंडी बोला मार दी दीदी है ना। लेकिन रावण भला कोनो देवता सम नहीं रही, भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त जैन रावण रही है ना। तो देखो भगवान राम ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के कारण एक स्थिति कि रामचरित मानस में एक कथा प्रसंग ऐसे आते हैं जब भगवान राम ला जो है ना अयोध्यापुरी के राजपाट मिलने वाला रहते है ना। जो भगवान राम है बोला अयोध्यापुरी के राजपाट मिलने वाला रहते, वो कर एक दिन पहली भगवान राम के माता। अच्छा आज सब बताओ भगवान राम के जन दाई ली? 3 जन ना। कौन 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 ले भैया माइकल जैक्सन से बता। बहुत सुंदर नाचा थे दीदी हो, जज्जा बेर के चालू है तज्जा बेर के एकदम स्टेप पे नाचते हो। लेन बता भैया भगवान राम के जन मदर रही से हाँ ओला जाना जो आगू भी सब जन देखे थे पीछू ना जा सकता है काज जन देखो कहीं बता हाँ ले दीदी हो बताओ भगवान राम के 3 माँ कौन कौन? ये दे ऐसे मन लगता ही वो रामचरित मानस सुनैया लेवन बता दीदी हो कौन कौन रही से?
मंदोदरी जल्दी बताओ नहीं कौन कौन जल्दी जल्दी बताओ। एक तो 20। हाँ हाँ क्या बात है बाबा पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। बड़ा ही सुंदर भाव से बताई जय तू मन नहीं बताओ। अब आजकल कहते भैया लेडीज फर्स्ट था कुम्हारी वाले मन तो लेडीज फर्स्ट है। ये तो लेडीज मत मजाक है। तू मन कहाँ का दे दियो कुम्हारी कह रहे नहीं हैं तो तू मन खबर पीछवा हो। बहुत सुंदर बात बताई भैया। देखो माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा ये 3 माँ काकर राजा राम के तो भगवान राम लना अयोध्यापुरी राजपाट मिलने वाला भी सुगर एक दिन पहले माता कैकेयी दीदी हो। तीनों माँ से एक माँ जिन माता कैकेयी तब वो माता कैकेयी कहा करी राजा दशरथ करगी दशरथ कर जाग का थे कि जिन राम है जेकर नाम में पूरा राजपाट होने वाला है अयोध्यापुरी के बोला 14 वर्ष के वनवास ला दो और मोर बेटा भरत ला राजपाट ला दो की मांग करी राजा दशरथ कर ले। तो राजा दशरथ गलो चल दी दीदी वो भगवान राम का और कहते कि बेटा तो 14 वर्ष के वनवास ला काटना है रही से कहते तब भगवान राम मान गलो की दीदी हो बिना हाव नहीं बिना सवाल करे हाव पिताजी की। देखो कच्चा संस्कारी बेटा नहीं ताज के बेटा मतलब कभी नहीं लेन बेटा कहीं कारण नहीं है कारण कुछ नहीं थे बेटा कही दे 4 दिन में तो घर ले बाहर निकलना है कहीं अनेक प्रकार के सवाल जवाब चालू कर दी लेता मन है ना। लेकिन वो राजा राम है भैया जिन 14 वर्ष के वनवास में काटे पर तैयार हो गए। आज की बेटा मतलब पाहु दीदी हो राम जैसे खोजे नहीं मिले है। देखो आज 2 भाई है और 2 भाई में से बड़े भाई ने कह दे ले बेटा तोर जत्का खेत में थे जत्का तोर बांटा चीज बसे ना तत्कल तो छोटे भाई नाम में कर दे और ते 14 दिन ले घर ले बाहर निकल कभी निकल ही दीदी निकल ही नहीं निकलने वाले। लेकिन वो राजा राम है जिन 14 दिन कौन का है भैया 14 बरस भर वनवास निकल गए केवल अपन भाई के ही है ना नहीं चाहती तब वो राजा दशरथ के लिए सवाल जवाब कर सकती कही सकती मुल्काबर भेजा तो पिताजी अब वो भी 1 बरस लग का है भैया 14 बरस भर है ना। तो धन्य है वो राजा दशरथ और माता कौशल्या जी का दाम्पत्य जीवन में राम जी से बेटा है। आज की बेटा मतलब तो मन कहो दीदी हो 4 दिन ले घर ले बाहर निकल बेटा कही के मोर गारंटी दूसरा दिन पेपर आउट हो जाएगा कि एक बेटे ने अपने माता और पिता का हत्या कर दिया। ये तो आज की विडम्बना है जी आजकल नहीं पास राम जैसे बेटा। तो भगवान राम ऐसे मर्यादित ऐसे संस्कारी बेटा जिन अपन माता पिता के बात न माने बिना सवाल जवाब के। तो ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के पावन से जुल्म के कतला आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोले सियापति रामचंद्र की जय।